व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कॉन्ग्रुएंसी किसमें देखा था, दो लाइन सेगमेंट के बीच के देखा था कि लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, और क्या देखा था, एंगल का कॉन्ग्रुएंसी देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या क्राइटेरिया रहेगा कि किसी भी ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस या समता कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें तीन चार होंगे। देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं। सबसे देखिए क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा आपको, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। टोटल 4 क्राइटेरिया किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, एक एक करके हम देखेंगे। एक पहले हम देखते हैं क्या इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है, वी मेक यूज़ ऑफ ट्रायंगल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स फ्रिक्वेंटली इन डे टू डे लाइफ। मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग ट्रायंगल के पैटर्न को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो इट इज़ रिगार्डिंग टू फाइंड आउट व्हेन टू ट्रायंगल शेप विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये जानना हमारे लिए बहुत वो रहेगा, उत्साह का प्रतीक रहेगा कि कब दो ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि एंगल दो कैसे होते थे, उनकी मेजर सेम होती थी। लाइन सेगमेंट कैसे होते थे, उनकी लाइन सेगमेंट की मेजर सेम होती थी। इफ़ यू हैव टू ट्रायंगल्स ड्रॉन इन योर नोटबुक and want to verify if they are congruent, you cannot every time cut out one of them and use method of superposition। इसके पहले में आपने क्या देखा था कि दो ट्रायंगल को हमें पता करना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो क्या करते थे, दो ट्रायंगल आपकी कॉपी में बने हुए थे, एक को काट के दूसरे के ऊपर रखते थे और देखते थे कि हाँ पूरा का पूरा वो ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। तो उस मेथड को बार बार करने पे क्या, कॉपी तो चली जाएगी लेकिन आपको आप पेपर कटर बन जाओगे। ठीक है, चलिए। इंस्टीड इफ़ वी कैन जज कॉन्ग्रुएंसी इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर इट वुड बी क्वाइट यूजफुल, लेट अस ट्राई टू दिस। इसके अलावा अगर आप दूसरा चीज़ जान जाएंगे कैसे हमें पता चलेगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए एक गेम खेलते हैं। अप्पू एंड टूपू क्या है, दोनों दोस्त हैं। एक गेम खेलते हैं। अप्पू हैज ड्रॉन ए ट्रायंगल ए बी सी, फिगर 7.5। अप्पू एक ट्रायंगल बनाता है ए बी सी, जैसे 7.8 में दिया गया है, एंड हैज नोटेड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड एंड मेजर ऑफ इट्स एंगल। क्या करता है वो, आँख मूंद करके, आँख बंद करके, मूंद बोल रहा हूँ, आँख बंद करके वो ट्रायंगल बनाता है। उसके बाद स्केल से वो ए बी की लेंथ, ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ भी नापता है। और प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं आपको पता होगा ना, चांद टाइप का जो होता है ये वाला, उसको बोलते हैं। उसकी मदद से वो एंगल भी मेजर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टीपू हैज़ नॉट सीन इट, टीपू उसको देखता नहीं है उस एंगल को। अप्पू चैलेंज, अप्पू बोलता है टीपू से, अप्पू चैलेंज टीपू इफ़ ही कैन ड्रॉ ए कॉपी ऑफ हिज ट्रायंगल ए बी सी बेस्ड ऑन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अप्पू वुड गिव। बोल रहा है टीपू से अप्पू, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ कि तू मेरे जैसा ट्रायंगल बना देगा, मैं तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस ट्रायंगल के बारे में, लेकिन सेम टू सेम ट्रायंगल बनाने हैं। तो बोलता है कि ठीक है दे दे भाई। टीपू अटेम्प्ट टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, टीपू क्या करता है, शुरू करता है बनाने के लिए। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट। और टीपू बोलता है कि इस ये लाइन सेगमेंट बना है, इसी लाइन सेगमेंट का तुझे कॉन्ग्रुएंट बनाना है। तो क्या करता है टीपू क्या करता, अप्पू से पूछता है कि भाई लेंथ बता दे। लेंथ बताता तो वो भी सेम टू सेम बना देता कि नहीं, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाता। लेकिन ट्रायंगल में कैसे पूछेगा, ट्रायंगल में बोल रहा कि मैं तुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन मेरे तरह ही ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, शुरू करता है। तब सबसे पहले अप्पू क्या देता है, अप्पू बोलता है कि उस ट्रायंगल जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका एक साइड में तुझे बताता हूँ 5.5 सेंटीमीटर है। तो बोलता है ठीक है 5.5 बताया। तो क्या किया कि एक साइड उसने 5.5 बना के एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। तो क्या ये जो जो अप्पू ने बनाया है, ये अप्पू 5.5 बनाया, इधर भी 5.5, इधर भी 5.5, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया, एक एक्यूट एंगल बना दिया कि नहीं बना दिया। एक साइड से वो बहुत सारे ट्रायंगल बना दिया, लेकिन तब पर भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। तो मतलब कि एक साइड से कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बना सकते। अगर हमें एक साइड पता हो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बन सकता है। इफ़ आई हैव यूज्ड सम आर्बिट्रेरी लेंथ ऑफ अदर साइड, दिस गिव मी मैनी ट्रायंगल्स विथ लेंथ ऑफ बेस 5.5 सेंटीमीटर। अब पुनः टीपू को बताया कि 5.5 सेंटीमीटर का एक साइड है मेरे ट्रायंगल का। एक साइड के पता होने से बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल बन जाएंगे, लेकिन एक भी इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर टिप्पू फेल हो गया एक साइड के ट्रायंगल लेने से। तो उसका क्या, सो गिविंग ओनली वन साइड लेंथ विल नॉट हेल्प मी प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक साइड लेंथ लेने से हमें इस ए बी सी ट्रायंगल का कॉपी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए पूरा पेज दे दो भाई, तभी हम चेप पाएंगे। ठीक है, अप्पू बोलता है कि ठीक है भाई चल, ओके आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ वन मोर साइड। मैं अपने ट्रायंगल जो मैंने बनाया अपने कॉपी पे एक और साइड तुझे बताता हूँ। बोला ठीक है बता बता।
टेक टू साइड ऑफ ट्रायंगल ABC टू बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। एक 5 पॉइंट बताया अप्पू ने और दूसरा 3.4 सेंटीमीटर बता दिया। तो टीपू ने क्या किया कि चल बताते हैं। फिर भी एक ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। एक राइट एंगल बना दिया उसने और एक एक्यूट एंगल भी बना दिया। यहाँ भी बहुत सारे ट्रायंगल बन गए। वन कैन नॉट ड्रॉ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर ट्रायंगल इफ़ ओनली द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर गिवन। यहाँ पे 2 साइड्स देने के बाद भी यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया इस ट्रायंगल ABC का, जिसने अप्पू ने बनाया था। टीपू कॉपी नहीं कर पाया। अप्पू बोलता है ऑल राइट लेट मी गिव द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स। चल छोड़, अब मैं तेरे को तीनों का तीनों साइड बना देता हूँ। आई हैव मेरे पास, अप्पू बोलता है टीपू से कि मेरे पास 5 सेंटीमीटर का है और 5.5 सेंटीमीटर की BC है और AC जो है 3.4 सेंटीमीटर है। टीपू सोचता है कि आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल। टीपू यहाँ सोचता है कि अब मैं कॉपी कर पाऊंगा। लेट मी ट्राई नाउ, मुझे ट्राई करने दो। फर्स्ट आई ड्रॉ ए रफ फिगर सो दैट आई कैन रिमेंबर द लेंथ ईजिली। तो उसने क्या किया, एक रफ फिगर बनाया। आई ड्रॉ BC विथ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर विथ D एज ए सेंटर। D को सेंटर मानते हुए आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए क्या लिया है उसने लिया है कंपास। कंपास किसको बोलते हैं, जिसके एक साइड पे पॉइंटर रहता है और दूसरे साइड पे पेंसिल रहता है। यहाँ पे पॉइंटर रखा, 5 सेंटीमीटर दूसरा साइड बोला था, तो 5 सेंटीमीटर को स्केल से नाप के यहाँ इसने काट दिया, ठीक है। फिर बोला था तीसरा साइड बोला था क्या 3.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर C पे रखा था और यहाँ काट दिया था। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई, इसकी 3.4 सेंटीमीटर हो गई। 3.4 नाप के पॉइंटर को, इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना पॉइंटर को, हाँ उसी प्रकार उसको नाप के उसने काटा था। अब क्या हुआ कि हाँ अब तो लग रहा है कि कॉपी हो गया है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एंगल बना है 36 डिग्री, 65 डिग्री, 79 डिग्री, ठीक है, वो ये एंगल होगा वही। कितना है एंगल बताइए एक बार, 36 डिग्री, ये 36 डिग्री होगा, ठीक, और ये 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री ही होगा, ठीक है। और ये जो 79 डिग्री है तो ये 79 डिग्री तो होगा ही होगा। तो एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि हमें अगर ट्रायंगल का कॉपी करना है, किसी भी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हम करना पड़ेगा, तो हमें कम से कम 3 साइड मिलेगा तभी हम उसको कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है एग्जैक्टली सो टू ड्रॉ ए कॉपी ऑफ ए गिवन ट्रायंगल ABC इट मीन्स टू ड्रॉ ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। मतलब कि कॉपी करना हो ट्रायंगल ABC को, मतलब कि इसका कॉन्ग्रुएंट हमें निकालना हो, समता निकालना हो, तो हमें तीनों की तीनों लेंथ पता होनी चाहिए। शैल वी कॉल द कंडीशन एज साइड साइड साइड। हमें 3 साइड पता चल गई, ये भी AB भी साइड है, BC भी साइड है और AC भी साइड है। तो यही जो गेम है, इस गेम का नाम है ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड। SS अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। मतलब कि इफ़ अंडर ए गिवन कॉरस्पॉन्डेंस the 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding side of the other triangle then the triangle are congruent। मान लीजिए ट्रायंगल ये है ABC, ये SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये पहला नंबर क्राइटेरिया है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल है DEF। अब बोला जाए कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो किस क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, 4 क्राइटेरिया से करते थे। पहले हम कर रहे हैं, अगर ये साइड वाला इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का ये होता है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया हो गया समझने का। अब देखिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया हूँ लेकिन आपको फिर से देखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है, सीक्वेंस है। AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, AB क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। BC कितना दिया है 7.1 सेंटीमीटर, AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल में PQ कितना है 7.1 सेंटीमीटर है, QR कितना है, QR ये वाला 5 सेंटीमीटर है, PR 3.5 सेंटीमीटर है। एग्जामिन वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपको पता करना है कि ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। इफ़ यस राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। इनका हमें कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना होगा जो इक्वल होगा। देखिए AB 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल में 3.5 सेंटीमीटर कौन सा है, PR है, तो AB इक्वल टू PR है। अब देखिए BC है 7.1 सेंटीमीटर, इसमें कौन सा साइड है, PQ साइड है, BC इक्वल टू PQ है, हमने लिख दिया 7.1 सेंटीमीटर। तीसरा है AC 5 सेंटीमीटर है और PR है, RQ है,
तो ए सी इजकल टू आर क्यू या क्यू आर आप लिख देंगे, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, ठीक है। दिस सो दैट द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द थर्ड, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इसका वर्टेक्स लिखना होगा। देखिए वर्टेक्स को देखिए, वर्टेक्स क्या है, ये ए वर्टेक्स आपको लग रहा होगा इस आर के बराबर है, तो ए करस्पॉन्डेंस टू आर, बी करस्पॉन्डेंस टू क्यू कर दी, पी कर दीजिए, बी करस्पॉन्डेंस टू पी, और सी करस्पॉन्डेंस टू क्यू होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ट्रायंगल, इसको मैं मिटा देता हूँ, साइड्स तो हमने लिख दिया। आपने क्या करना है कि जिस सीक्वेंस में ये वाला लिखना है, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नाम तो लिखना है लेकिन कॉन्ग्रुएंट का साइन दे दिए, तो हमें ए का जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, आर है, तो हमने आर लिखा। बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, तो पी है, तो पहले पी लिखा। सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, क्यू है, तो ये होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर पी क्यू। अब देखिए मिलाइए, इसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा है, मैं सुन दिया, ए बी, देखिए ए बी आर पी के बराबर है, ए बी आर पी के बराबर है, ए बी जो है वो आर पी के बराबर है। देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ हमने जो लिखा है, अच्छे से देखिए, ए बी एक सीक्वेंस में है, आर पी यहाँ एक सीक्वेंस में, दोनों ए पहले स्थान पे है, आर पहले स्थान पे, बी पहले दूसरे स्थान पे, पी भी दूसरे स्थान पे। उसी प्रकार ए बी का सीक्वेंस आर पी के सीक्वेंस से मिल रहा है ना, करस्पॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए 3.5, यहाँ 3.5 है, ए बी हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है ए सी, और क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी देखिए, ए सी ए पहले स्थान पे, सी पहले स्थान पे, उसी प्रकार आर पहले स्थान पे, क्यू तीसरे स्थान पे है, ए पहले स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, उसी प्रकार आर पहले स्थान पे, क्यू तीसरे स्थान पे, आर क्यू। तो ए सी इज टू आर क्यू, मतलब जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ ना, दूसरी सीक्वेंस में आपको ये लिखना पड़ेगा कि पता चल जाए कि हाँ ए बी बराबर होगा आर पी के, बी सी बराबर होगा पी क्यू के, ए सी बराबर होगा आर क्यू के। ये हमें पता चलना चाहिए कॉन्ग्रुएंट हम जब लिखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट, द ऑर्डर ऑफ द लेटर, जो है ऑर्डर है, इसको क्या बोलेंगे, ए का ऑर्डर क्या है 1 है, बी का ऑर्डर क्या है 2 है, सी का ऑर्डर क्या है 3 है, आर का ऑर्डर क्या है 1 है, पी का ऑर्डर क्या है 2 है, और क्यू का ऑर्डर क्या है 3 है। नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिस्प्ले द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन, ये ऑर्डर बताएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशंस को व्यक्त करेगा, ठीक है। दस व्हेन यू राइट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, यू वुड नो दैट लाइज ए लाइज ऑन आर, बी लाइज ऑन पी। ए जो है अगर हम इसके ऊपर रखें तो ए किसके ऊपर आएगा, आर के ऊपर आएगा, बी किसके ऊपर आएगा, पी के ऊपर आएगा, सी किसके ऊपर आएगा, क्यू के ऊपर आएगा। उसी प्रकार ए बी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, या फिर आर पी बोल सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी लेंथ जो है किसके ऊपर से ऊपर इम्पोज होगा, अगर काट के रखते हैं तो 3.5 के होगा, 3.5 के। बी सी किसके ऊपर होगा, पी क्यू के होगा। उसी प्रकार ए सी किसके ऊपर होगा, आर क्यू के होगा, या फिर क्यू आर के होगा, ठीक है, समझ गए। वही क्रॉसपॉन्डेंस होता है, क्रॉसपॉन्ड होता है, क्रॉसपॉन्डेंस नहीं। चलिए यहाँ समझ गए, हमने साइड साइड का क्राइटेरिया समझ दिया। अब देखिए एग्जांपल 3 में क्या है, इन ट्रायंगल 7.13 ए बी ए डी इजकल टू सी डी, ए डी जो है वो सी डी के बराबर है, मतलब कि ये वाली साइड है ये साइड के बराबर है, ठीक है, समझ गए। एंड ए बी इजकल टू सी बी, ए बी जो है वो सी बी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, एक साइड में ये जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये बताया गया है, ए डी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है बी सी के। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी डी। ए बी डी मतलब कि ए बी डी हो गया, और सी बी डी के बीच में वो करना है कॉन्ग्रुएंट वाला, ये सी बी डी ये हो गया। स्टेट द 3 पेयर्स, अब देखिए ए बी इजकल टू सी बी दिया हुआ है, गिवन यहाँ लिख दीजिएगा जैसे यहाँ लिखा है। उसी प्रकार ए डी इजकल टू ए डी दिया है सी डी के बराबर, सी डी ये भी गिवन है। अब एक चीज़ देखिएगा, डी बी जो है या फिर बी डी बोलिएगा, डी बी या बी डी कोई बात नहीं है, बी डी इजकल टू बी डी, क्योंकि ये जो लाइन है वो कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो ये 3 तो हो गया, तो देखिए तीन साइड हमें मिल गया कि मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है ही, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसा, किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो साइड तीनों साइड से ही हुआ है, साइड से हुआ, ठीक है, समझ गए। चलिए, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल में समझिए, चीज़ को समझिए आप, ये जो ट्रायंगल हमें, ये ट्रायंगल ये जो साइड है इस ट्रायंगल में इस साइड के बराबर है,
ये साइड जो इस ट्रायंगल में इस साइड के बराबर है, ये साइड तो कॉमन है, तो तीनों साइड हमें पता चल गया। तभी तो हम बताएं ना कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल CBD के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना सीक्वेंस, ये वो सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे AB इक्वल टू आप पता कर सकते हैं कि AB किसके बराबर, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो AB किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे CB के बराबर। देखिए AB CB के बराबर है। आपसे पूछा जाए BD किसके बराबर होगा, तो इसी देख के आपको बता देंगे BD बराबर है BD के। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन है। उसी पर AD किसके बराबर होगा, A और D है, तो इसमें भी C और D को लेंगे, AD बराबर होगा CD के। ये जो सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में लिखना होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये हो गया इस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBD वाई और वाई नॉट। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, दोनों किस रूल से है, साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये है। अब डज BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, पूछ रहा है डज BD बाइसेक्ट एंगल ABC। जो BD जो ये 9 है वो ट्रायंगल ABC इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा बांट रहा है कि नहीं। तो देखिए आपने ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंसी पढ़ा है। ठीक है, कॉन्ग्रेंस तो मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो साइड से हमने कॉन्ग्रेंट किया, तो इसका मतलब ये है कि इसका एंगल, ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा कॉन्ग्रेंट रूल में ये होता है। तो देखिए ये एंगल, चलिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो ज़रूरी है कि ये जो लाइन जो बना है BD वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD मतलब कि ABD का मतलब ये हुआ, CBD का मतलब ये हुआ, बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये किसका, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जो हमने क्वेश्चन 2 में ही प्रूव कर दिया कि ये जो ABD ट्रायंगल है CBD ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट है किस रूल से, साइड से। उसी प्रकार ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा इस ट्रायंगल के। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर कोई ट्रायंगल क्या है, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या होता है कि उसी प्रकार के पार्ट हैं, जैसे कि ये एंगल जो है ये एंगल क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दो अलग अलग ट्रायंगल के। तो इसलिए एंगल BD जो लाइन BD है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ABC को। ठीक है, साइड हमने देख लिया है। अब देखिए क्या है कि इन फिगर इसमें आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। ये साइड से देखिए 1.5 है, राइट द रिजल्ट इन सिंबलिक फॉर्म इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट। आपको लगता है कि ये कॉन्ग्रेंट है तो इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। देखिए 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर, ये भी है 2.5 है 2.5 है। आपको क्या करना है, अगर इसको यहाँ कट कीजिएगा, इसको ऊपर से प्रपोज कीजिएगा, तो A किसके साथ आएगा, P के साथ आएगा, B किसके साथ आएगा, Q के साथ आएगा, C किसके साथ आएगा, R के साथ आएगा। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR आएगा। ठीक है, यही है, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया। देखिए अब देखिए आप मिलाइए, मैंने जो लिखा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। AB की जो लेंथ होगी PQ के बराबर होगी। देखिए AB की लेंथ है PQ के बराबर है, ऑटोमेटिक आ गया। BC की जो लेंथ होगी, देखिए BC यहाँ लिखा है 2 और तीसरा नंबर पे है, इधर भी 2 और तीसरा देखेंगे। BC की जो लेंथ होगी वो QR के बराबर होगी, BC की लेंथ QR के बराबर हो गई। उसी प्रकार AC की जो लेंथ है A और C, A पहले स्थान पे C तीसरे स्थान पे, उसी प्रकार इसमें लेंगे P पहले स्थान पे P है, R P और R के बराबर होगी। AC की लेंथ जो है और PR के बराबर होगी। ठीक है, तो पहला जो है वो कॉन्ग्रेंट है। दूसरा देखते हैं हम लोग 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। आप देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के साथ आएगा क्योंकि ये 3.3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर है, इसका उल्टा ये है। तो अगर इसको ऊपर से ऊपर पोज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, DF इक्वल टू LN है, DF इक्वल टू LN है LN। अब क्या कीजिए, हम DP लिख दिए, यहाँ DF है, ठीक है, सॉरी। अब क्या कीजिए, यहाँ D लिख दीजिए, यहाँ कॉन्ग्रेंट का साइन दे दीजिए, यहाँ ट्रायंगल बना दीजिए, कोई नहीं, यहाँ ट्रायंगल। D के साथ क्या है, L है, L लिख दिया। F के साथ क्या है, F लिख दिया। N क्या है, N है, L N हो गया। अब देखिए DF हो गया, LN हो गया, बच क्या गया, इसमें E बच गया तो इसमें E लिख दीजिए, इसमें M बच गया तो इसमें M लिख दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल DFE, चलिए लिख लेते हैं, ट्रायंगल DFE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल LNM। ठीक है, अब मिलाइए आप,
ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए। डी एफ इक्वल होगा एल एन के, देखिए डी एफ 3.5 सेंटीमीटर, एल एन 3.5 सेंटीमीटर, एफ ई 3 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर होगा किसके, देखिए दूसरा है और तीसरा है, इसमें भी दूसरा और तीसरा लेंगे एन एम के, तो एफ ई कितना है 3 सेंटीमीटर है ना, एफ ई 3 सेंटीमीटर, एफ ई 3 सेंटीमीटर है, और एन एम, सॉरी गलती हो गया, चलिए कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग कैसे पहचानेंगे, ये तो पता चल गया कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है, लेकिन किस रूल से है, साइड से है, साइड से है, तो देखिए डी वाला जो है, अब वर्टेक्स लीजिए आप, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये हो गया, एक काम कीजिए आप, डी एफ इजकल टू एल एन है, डी ई इजकल टू क्या है, डी ई इजकल टू आपका एम एन है ना, और ई एफ इजकल टू क्या है, ई एफ इजकल टू है आपका एल एम है, चलिए इसको हमें कॉन्ग्रेंट लिखना है, क्या लिखना है, कॉन्ग्रेंट लिखना है। अगर इसको हम काट के इसके ऊपर लिखें तो ट्रायंगल डी ई एफ आप पहले लिख दीजिए, ये वाला ट्रायंगल आपने लिख दिया है, कॉन्ग्रेंट टू, अब देखिए डी ई किसके बराबर है, डी ई जो लाइन है वो किसके बराबर है, डी ई ये वाला लाइन है 3.2 है, तो ये एम एन के बराबर है, तो यहाँ एम एन लिखेंगे, एम एन ट्रायंगल एम एन, ठीक है। और देखिए डी एफ किसके बराबर है, तो एल एन के, डी एफ कहाँ है, यहाँ डी तीसरा है, देखिए ई एफ किसके बराबर है, ई एफ है एल एम के बराबर है, ई एफ यहाँ है, तो यहाँ, अरे यार थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है, छोड़ो ऐसे मत बनाओ, ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इतना कर रहा हूँ। देखिए अब पहले क्या कीजिए, डी ई एफ आँख बंद करके लिख दीजिए, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कितना, हमें ये लिखना है। अब देखिए पहले और तीसरे का लेते हैं, डी और एफ लिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसमें कौन सा है, एल और एन है, ठीक है, या फिर एन और एल ले सकते हैं, एल और एन लिख दिया इधर। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ इधर होगा एन, इधर होगा एन, इधर होगा एल, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को पहचानिए, वर्टेक्स को पहचान जाएंगे सब हो जाएगा। डी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एन है, क्योंकि ये देखिए 3.2 सेंटीमीटर इधर है, 3.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को टच कर रहा है, देखिए इसका लाइन सेगमेंट देखिए 3.2 सेंटीमीटर है, इसका 3.5 सेंटीमीटर है, इसका 3.2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो डी का और एन का ये हो गया। अब देखिए डी के साथ हमने एन लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पहचान जाएंगे, तो अब देखिए ई का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, ई यहाँ पे है, ई का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स 3.2 इधर से आ रहा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर इधर से, ई का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एम होगा, कैसे पहचानेंगे कि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे, ई का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एम हो गया। एफ का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पहचानना है, एफ का इसमें है 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, एफ का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एल होगा, यहाँ पे एल है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल डी ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एम एल, ये हुआ सही कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। उसी प्रकार आप 3 नंबर देखिएगा और 4 नंबर, चलिए मैं बना देता हूँ, 4 नंबर बना देता हूँ आपके, पहले 3 नंबर आप चेक कीजिए है कि नहीं कॉन्ग्रेंस। अब देखिए एक में 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है, तो ये कॉन्ग्रेंट है ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, 2.5 है, 2.5 है, ए डी कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू, देखिए ए बी डी है ना, ये ए बी डी ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, देखिए ए डी ये है, ए का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, ए का कॉरस्पॉन्डेंस ए ही है, और डी का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, डी ही है, सी है। अब बचा क्या, यहाँ बी है, तो यहाँ सी हो जाएगा, बी का कॉरस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ हो गया साइड का कॉन्ग्रेंट। अब देखिए यहाँ पे फिगर है 7.5 ए बी इजकल टू ए सी है, डी मिड पॉइंट है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, स्टेट करना है, तो ए बी इजकल टू ए सी है, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में गिवन, उसी प्रकार बी डी इजकल टू हो जाएगा डी सी, क्यों, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और क्या है, इसको थोड़ा मिटाते हैं यार,
ए डी इजकल टू ए डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है तो ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए पूछ रहा है क्या ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी कॉन्ग्रेंट है? गिव रीजन। देखिए ए बी बराबर होना चाहिए ए डी बी, ए डी बी, ए डी ये हो गया ए डी बराबर होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए डी बी को लेते हैं, डी बी हो गया, बी डी हो गया, डी बी इधर लिया हमने, डी बी लिया जो डी सी के बराबर होना चाहिए, तो बी डी सी के बराबर है ही। और ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन है, हमने पहला लिया और तीसरा लिया, तो इस प्रकार पहला लेंगे और तीसरा लेंगे, ए सी के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रेंट है। कैसे है? साइड 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 से। कैसे हैं? साइड साइड साइड, जो रूल है उससे हुआ। क्या जो एंगल बी और एंगल सी है, एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे? एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, आपने पढ़ा होगा, देखिए ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। ये क्या है? ए बी है और ए सी है, ए बी इजकल टू ए सी है, यहाँ पर दिया हुआ है। आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उनके अपोजिट साइड, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है, और इसका अपोजिट एंगल क्या है? ये है, तो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एंगल बी हो गया, एंगल सी बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप ये बताते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और ये एंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 7.16 ए सी इजकल टू बी डी, ए सी जो है बी डी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। आपको विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल रिटन, इसमें से आपको पता है कौन सा मतलब सही लिखा है, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ए बी डी या फिर ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी। अब देखिए ए बी सी, ए बी ए बी, ए बी है, ए बी है, चलिए दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। चलिए आपको समझा दूँ अच्छे से। ये एक ट्रायंगल है बाबा, ठीक है, और ब्लैक कलर कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल ए डी बी में ए बी कॉमन है और ए बी सी में ए बी कॉमन है, तो ए बी सही है। अब देखिए ए सी को चेक करते हैं, क्या ए सी ए डी के बराबर है? ए सी जो है वो ए डी के बराबर है? नहीं हो रहा है। ए सी ये है, ए डी ये है, कहाँ हो रहा है? अब इसको चेक करते हैं, ये तो मीनिंगफुल नहीं हुआ। दूसरा देखिए ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू बी ए बी इजकल टू बी ए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी इजकल टू बी डी, ए सी इजकल टू बी डी सही है। और क्या बचा? बी सी ये वाला इजकल टू ए डी, बी सी देखिए बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इसमें भी हमें दूसरा तीसरा लेना है, बी सी इजकल टू ए डी, तो ये सही है। तो साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है, ठीक है बाबा। चलिए थिंक डिस्कस एंड राइट, यहाँ हमने साइड 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 हो गया, साइड 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 हमने समझ लिया, साइड 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 रूल है। अब दूसरा रूल है, अब जैसे कि मैंने साइड 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 बताया ना, वैसे ही सेम प्रोसेस साइड एंगल साइड का होगा। उसमें क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल में होगा, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अब बोला जाए कि इसका एंगल दिया होगा और ये दोनों साइड दिए होंगे, ठीक है, ये दोनों साइड दिए होंगे, इसका एंगल होगा, ये दोनों साइड होंगे। इसका हमने कॉपी बनाना है। अगर आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो तो आप बना सकते हैं कॉन्क्रीट, ठीक है। या तो आपको तीनों साइड पता हो तो बता सकते हैं, या आपको दो साइड और एक एंगल पता हो तो बना सकते हैं। साइड एंगल साइड ये गेम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार है, वही है, किसी भी त्रिभुज का मान लीजिए कि आपने ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, ए बी सी। अब इसको हमें कॉन्ग्रेंट बनाना है, डी ई एफ इसका कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनाना है। तो एक तो आपको अगर तीनों साइड पता हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों साइड पता ना हो तो कम से कम दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो ना, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा रूल है साइड एंगल साइड का, ठीक है, ठीक है। साइड एंगल साइड ये देखिए कॉन्ग्रेंट रूल हो गया। इफ अंडर ए correspondence two sides and the angles included between them of triangle are equal to two corresponding side and the angle included between them of another triangle, then the triangle are congruent। मतलब कि दो, एक एंगल आपको पता हो और दो साइड पता हो तो आप उसका कॉपी कर सकते हैं उस ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ देखिए given below are measure of the sum part of two triangle, examine whether the two triangles are congruent or not by using side angle sine congruence rule। साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल से। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी बराबर है 7 सेंटीमीटर, ई एफ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 5 सेंटीमीटर
और डी ई 5 सेंटीमीटर, एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल ई है 50 डिग्री। इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू ड्रॉ ए रफ फिगर, मार्क द मेजरमेंट एंड देन प्रूव द क्वेश्चन। मतलब कि सबसे पहले आप इसको देख के नहीं बता सकते हैं कि मतलब कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। जैसे कि मान लें आपने बनाया एक रफ फिगर बनाइएगा, ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ई एफ है सेंटीमीटर, हमने यहाँ ई एफ बनाया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी है 5 सेंटीमीटर, बी सी हमने लिया 5 सेंटीमीटर, ये सी होगा। उसी प्रकार डी ई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया डी ई 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर था, यहाँ ये इसका इन पॉइंट था, इन दोनों को मिला दिया, ट्रायंगल बन गया। इसका इन पॉइंट यहाँ था, इसका इन पॉइंट यहाँ था, ये मिला दिया। अब देखिए एंगल बी ये 50 डिग्री है, और एंगल ये 50 डिग्री है। तो आप देखिएगा इस एंगल से और इस एंगल से, इस साइड से बना हुआ कोण है ये, ठीक है। तो उसी प्रकार इस साइड से बना हुआ कोण ही होना चाहिए, नहीं कि ये एंगल 50 डिग्री होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल 50 डिग्री, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है, तभी जाके कॉन्ग्रेंट होगा। ये नहीं कि ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री हो जाएगा तो कॉन्ग्रेंट होगा। क्योंकि ये देखिए 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर ये वाला साइड है, 7 सेंटीमीटर ये वाला साइड है। इसी दोनों साइड से ये एंगल बना है ना, तो इसी दोनों साइड से ही ये एंगल बनना चाहिए। इसी दोनों साइड से ये एंगल बना है, तो इस ट्रायंगल में भी इसी दोनों साइड से ये एंगल बनना चाहिए। जिसकी मेजर 5 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना, तो ये कॉन्ग्रेंट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्रायंगल ए बी, ये यहाँ ए बी है, ए इधर आपको बनाना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, इसमें है 4.5 सेंटीमीटर, एफ डी है, ये हमने एफ डी लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी मतलब कि यहाँ ए होगा और सी इधर होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर किसका है, डी एफ डी, ये एफ था, 4 सेंटीमीटर डी ई का है, डी ई इधर गया 4 सेंटीमीटर हो गया। एंगल डी इजकल टू 50 डिग्री है, 55 डिग्री, एंगल डी ये 55 डिग्री है, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री है। अब आप देखिए ये साइड है, इसमें ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, इसमें ये साइड है, इन दोनों साइड से बना कौन ये 55 डिग्री है, और वही साइड से बना कौन यहाँ 60 डिग्री है। तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये 60 डिग्री है ना, तो इसको भी 60 डिग्री होना चाहिए था, ठीक है, समझ गए। तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, दूसरा नंबर जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। पहला नंबर है कॉन्ग्रेंट, साइड रूल से है, दो साइड और एक एंगल से। तीसरा ग्राफ बनाते हैं, बी सी है 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर लिख दिया, इसमें 6 सेंटीमीटर किसका है, ई एफ का है, ई एफ का 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए ए सी है 4 सेंटीमीटर, सी इधर है तो ए इधर जाएगा, ए सी 4 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर किसका है, डी एफ का है, डी एफ का है, डी एफ किधर है, तो ये इधर एफ है तो डी इधर होगा, 4 सेंटीमीटर हमने डी एफ लिख दिया। अब बोल रहा है कि एंगल ई इजकल टू, एंगल ई इसको मिला दिया हमने, चलिए दोनों मिला दिया, एंगल ई इजकल टू 35 डिग्री, एंगल बी इजकल टू 35 डिग्री। अब आप देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, देखिए एंगल 35 कैसे बना है, इस साइड से, जो कि ये साइड है, ये साइड बराबर होगा ना कॉन्ग्रुएंट रूल से, क्योंकि हमने वो किया है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये 35, ये एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल के बराबर होगा। तो दो साइड और एक एंगल पता हो तो कॉन्ग्रुएंट हम चेक कर सकते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बना के दिखाया है, यहाँ देखिए ये कॉन्ग्रुएंट है, पहला वाला क्या है, साइड एंगल साइन से कॉन्ग्रुएंट था, दूसरा वाला यहाँ पे देखिए नॉट कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी नहीं है। तीसरा वाला फिर से कॉन्ग्रुएंट है, देखिए बी सी इजकल टू ई एफ था, ठीक है, ए सी इजकल टू डी एफ, ए सी इजकल टू डी, ए सी 4 सेंटीमीटर, डी एफ 4 सेंटीमीटर, एंगल बी इजकल टू एंगल ए, एंगल बी इजकल टू एंगल ई है, ठीक है। बट बी इज नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड ए सी एंड बी सी, बी जो है ए सी और बी सी के साथ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लेकिन ई जो है ए ई डी और ई एफ के साथ, ई इज नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ई एफ एंड डी एफ, सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कैन नॉट बी अप्लाई। यहाँ पे देखिए क्या है, साइड ये तीसरा वाला था वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं था, क्यों था, क्योंकि अगर हमें दो साइड जो दिए हैं ना, जैसे कि मान लें कि हमने जो दो साइड दिया है, जो आपको साइड दिया होगा ना उसी के बीच का एंगल बनना चाहिए। जैसे कि हमने साइड ये दिया था, ये दिया था, इसके बीच का हमें एंगल होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि साइड ये दिया था, ये दिया था, इन दोनों से साइड से जो एंगल बनता था, अगर वो एंगल हमें पता होता
तभी हम जाके वो कॉन्ग्रुएंट रूल को हम फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल जो दिया हुआ है ये इन दोनों साइड से रिलेटेड नहीं है, बस एक साइड से 6 सेंटीमीटर से रिलेटेड है, 4 सेंटीमीटर से रिलेटेड नहीं है। लेकिन दोनों से अगर रिलेटेड रहता है, दोनों से एंगल बनते हैं दोनों साइड से, तभी हम कॉन्ग्रुएंट रूल को अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल 5 हम समझेंगे, कोई नहीं धीरे धीरे सकते रहेंगे, ट्राई दिस है, कोई नहीं, चैप्टर थोड़ा लेंथी हो रहा है। तीसरा है ये साइड एंगल साइड वाला। आपने देखिए दो चीज़ पढ़ा, साइड 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 से हो सकता है, साइड एंगल साइड से हो सकता है। तीसरा है एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल से, मतलब कि एंगल साइड एंगल से। इसका मतलब ये दो एंगल पता हो और दो एंगल से अगर एक साइड पता हो, दो एंगल और एक साइड पता हो, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंटी रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अप्पू वाला एग्जांपल है, कैन यू ड्रॉ अप्पू ट्रायंगल इफ़ यू नो ओनली वन ऑफ इट्स एंगल। क्या आप बना सकते हैं अप्पू का ट्रायंगल जिसमें आपको बस एक एंगल पता हो? नहीं बना सकते। ओनली 2 ऑफ इट्स एंगल, सिर्फ दो एंगल पता हो तब भी नहीं बना सकते हैं। दो एंगल पता हो तो हमको एक साइड तो पता होना चाहिए ना कम से कम, तभी तो हम लाइन खींचेंगे। मान लीजिए कि दो एंगल हमें पता है, मान लीजिए लाइन खींच लिया, एक से एंगल ये बना दिया, एक से एक बना दिया, लेकिन ये वाला अगर हमको लाइन पता होता तभी जाके हम क्या करते हैं, बना पाते कि नहीं बना पाते। ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तब हमें नहीं पता चलेगा। तो दो एंगल और एक साइड पता होगा तब जाके हम इसका, दो एंगल एक साइड पता होगा तब जाके हम वो ट्रायंगल बना सकते हैं। टू एंगल एंड एनी वन साइड नहीं, टू एंगल एंड एनी वन साइड, हाँ। अगर मान लो कि एक साइड हमें पता है ये वाला, इसी पे हम दो एंगल बना देंगे तो ट्रायंगल तो बनेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। चौथा है टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम। दो एंगल है लेकिन साइड जो है उनमें से, जैसे कि एंगल बनाने के लिए जैसे कि हमने एंगल बनाया है तो इसमें एक लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें से जो लाइन सेगमेंट है उसमें उसका हमें एक मेजर हमें पता होना चाहिए, या तो इसका मेजर पता होना चाहिए या फिर इसका मेजर हमें पता होना, तभी जाके हम वो कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा अच्छा से। तो वो जो क्राइटेरिया है उसको एंगल साइड एंगल बोलेंगे, ठीक है। 3 हमने पढ़ लिया यहाँ पे, कौन कौन सा, साइड 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 पढ़ लिया, साइड एंगल साइड पढ़ लिया और एंगल साइड एंगल पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज़ आप देखिएगा, साइड एंगल साइड में एंगल बीच में है। एंगल बीच का मतलब ये हुआ कि जो दोनों साइड दिए होंगे ना उन्हीं के एंगल का, उन्हीं साइड से वो एंगल बना होगा, ठीक है। और देखिए एंगल साइड एंगल का मतलब ये हुआ कि जो दो एंगल बने हैं उनमें से जो साइड रहेगा वो एक कॉमन रहेगा, ठीक है। वो आप समझिए। यहाँ पे ये हो गया आपका ट्राई दिस में। ट्राई दिस हम लोग कुछ नहीं, एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए हमने 3 चीज़ पढ़ा, साइड पढ़ लिया, साइड एंगल साइड पढ़ लिया, एंगल साइड एंगल पढ़ लिया, और एक होता है RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड नहीं है, इसका है राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस इन द केस ऑफ टू राइट ट्रायंगल डिजर्व स्पेशल अटेंशन। यहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन, क्योंकि हम अलग से पढ़ रहे हैं। इन सच ट्रायंगल ऑब्वियसली द राइट एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल तो इक्वल होगा ही, क्योंकि वो 90 डिग्री है। उसमें इस ट्रायंगल में अगर राइट एंगल 90 डिग्री है तो दूसरे ट्रायंगल में भी राइट एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, तो वो इक्वल है। सो द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बिकम ईजी। वहाँ पे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है वो ईजी हो जाएगा। कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल ABC विथ ट्रायंगल एंगल बीच को 90 डिग्री, यहाँ पे बनाया है। इफ़ ओनली BC इज नॉन, अगर हमें BC का पता होता तो हम बना सकते थे। ओनली C इज नॉन, ओनली एंगल C इज नॉन, तो मान लीजिए नहीं बना सकते क्योंकि 90 डिग्री बनाया। ओनली एंगल A एंड C आर नॉन, एंगल A और C पता हो। B एंड BC आर नॉन, देखते हैं AC एंड वन ऑफ BC आर नॉन। ट्राई दिस विथ रफ स्केच, यू विल फाइंड डेट 4 and 5 हेल्प यू टू ड्रॉ द ट्रायंगल। आपको चौथा और पांचवा आपके ड्रॉ में हेल्प करेगा। बट एंगल 4 इज सिंपली साइड एंगल साइड, एंगल 4 साइड एंगल साइड होगा। और BC और AB और BC पता हो और राइट एंगल हो तो दो साइड पता है और एक एंगल पता है, तो वो सिंपली हो गया राइट साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया हो गया। केस 5 समथिंग न्यू, केस 5 जो है वो समथिंग न्यू है हमारे लिए। दिस लीड्स टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये जो केस है, अगर हमें AC पता होता, AC हमें पता है, एंड वन ऑफ देम AB और BC हमें पता होता, AB और BC पता होता। तो यहाँ पे जो भी है देखिए, यहाँ पे AC क्या है, AC हाइपोटेनस हो गया, और AB या फिर BC साइड होगा तो वो एक साइड हो गया, और एंगल B आपको पता ही है। तो R जो हो गया वो राइट एंगल हो गया, H हो गया हाइपोटेनस हो गया, AC जो कि हाइपोटेनस है, S क्या होगा
ए बी या बी सी कोई साइड हो तो हमें आर एच एस वाला हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, एक आपको हाइपोटेनस लेना ही होगा आर एच एस वाले क्राइटेरिया में, ठीक है। इफ़ अंडर ए करस्पॉन्डेंस, उसके करस्पॉन्डेंस में द हाइपोटेनस एंड वन साइड, एक हाइपोटेनस और एक साइड, जो एक हाइपोटेनस हो गया और एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, एक साइड हो गया, एच से हाइपोटेनस हो गया, एच से क्या होगा, साइड हो गया, एच से हाइपोटेनस, एच से साइड, आर से राइट एंगल। तो तीन चीज़ हमें बताना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट निकालने के लिए। हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, अनदर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो राइट एंगल बना है तो ये साइड ले लीजिए, फिर ये साइड ले लीजिए जहाँ पे राइट एंगल बना है, ठीक है। देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसके बाद क्या होगा, वो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। व्हाई डू विल कॉल दिस आर एच एस कॉन्ग्रुएंट, थिंक अबाउट दिस। क्या आपको पता है कि आर एच एस क्यों बोलते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया, आर से हो गया राइट एंगल, एस से हाइपोटेनस, एस से साइड हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी 90 डिग्री है, ए सी 8 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, पी क्यू आर में पी 90 डिग्री है, पी आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इतना है। आपको क्या करना है, इसको देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। देखिए मैं एक बनाऊंगा, आपको दूसरा नंबर बनाना है। एंगल बी पे 90 डिग्री बनना है तो ये बी हो गया, उसी प्रकार एंगल पी पे 90 डिग्री बनना है तो ये 90 डिग्री पी हो गया। अब देखिए ए सी, ये बी हो गया। अब देखिए ए सी जो होगा ना, ए सी ये हो जाएगा ए भी 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप इसको भी ए लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला लिखा कोई दिक्कत नहीं। ये सी हो गया, ए सी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ देखिए पी हो गया, पी आर कितना है, ये आर हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब देखिए राइट एंगल बी करस्पॉन्डेंस टू पी है, ए बी करस्पॉन्डेंस टू ए करस्पॉन्डेंस टू आर है, और क्यू करस्पॉन्डेंस टू सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू आर पी क्यू, ठीक है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, आर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये हो गया। देखिए ये सेम टू सेम बना हुआ है। उसी प्रकार आप 2 नंबर अपने से कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए सी है, बी सी 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे पी आर 8 सेंटीमीटर, अलग अलग साइड से हो गया था, कहाँ से कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड सेम होना चाहिए ना, तभी तो वो सुपरपोज करेगा। 9 नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब वही आर एच एस पे है। यहाँ हम देखिए ऐसे बना देते हैं, आपको समझा देते हैं बस। ये क्यू है, क्यू का करस्पॉन्डेंस की है, ठीक है। यहाँ 3.3 सेंटीमीटर, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइड एक साइड तो बराबर होना चाहिए ना। और एक आर एच एस, यहाँ देखिए हाइपोटेनस तो सेम है, लेकिन एक साइड जो दिया है वो सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए ए बी कॉमन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सी और डी है 2, ये होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि देखिए राइट एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेनस दोनों का सेम है। इसका भी हाइपोटेनस ए बी है, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस ये ए बी है, और इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस ये ए बी ही है। और ये साइड जो ए सी है सी डी के बराबर, सी बी डी के बराबर है, तो ये आर एच एस हो जाएगा, आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और भी जो अपने से कोशिश कीजिएगा। हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट, एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, 43 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या क्राइटेरिया देखा, साइड एंगल साइड से होता है, दूसरा हमने साइड एंगल साइड देखा, तीसरा एंगल साइड एंगल देखा, इन सब का हमने देखा अच्छे से। और चौथा हमने आर एच एस देखा। आर एच एस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं। उसी चीज़ को जो हमने पढ़ा है उसको हम एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखिए कितना नंबर रह गया है, और कोई नहीं, लास्ट में हम लोग एक बार सबको व्हाट वी हैव डिस्कस्ड में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।